I've fallen in love with I love. दिल बोले वाव. La 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 la. क्या हुआ, आप अभी तक यहीं पर हैं? प्रमोशन नहीं हुआ? सर अगर आप चाहेंगे तो हो जाएगा सर। हाँ हाँ जरूर चाहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। इस मंच पे उपस्थित हमारे गृह मंत्री राजशेखर जी को और यहाँ मौजूद सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग यहाँ क्यों उपस्थित हुए हैं ये आप सब जानते हैं। हमारे बीच उपस्थित आदित्य शास्त्री जी को अभिनंदन करने का सौभाग्य हम सब लोगों को प्राप्त हुआ है, इसलिए गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि वो आए और स्वागत करें। आइए आइए। मैं अनुरोध करता हूं कि आदित्य शास्त्री जी यहां आए और दो शब्द कहें। मंच पर और सभा में उपस्थित सभी लोगों को मेरा साष्टांग नमस्कार। मैं अपने बारे में क्या बताऊं? मैं कोई भगवान नहीं और ना ही देवतुल्य हूं। अवतार पुरुष तो बिल्कुल नहीं। मैं भी आप लोगों के जैसा एक सामान्य मनुष्य हूं। ज्योतिष शास्त्र के आधार पर लड़के या लड़की की कुंडली को देखकर ये बताना कि उनकी शादी होने के बाद वो एक दूसरे के साथ अच्छे से जी पाएंगे या नहीं, ये मैं कुंडली देखकर ज्योतिष के आधार पर ही बताता हूँ। पाश्चात्य पद्धति के हिसाब से मैरिजेज आर मेड इन हेवन ऐसा कहते हैं, वैसा ही ज्योतिष शास्त्र के आधार पर कि आपके होने वाले सारे रिश्ते आप कैसे निभाओगे ये आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर ही पता चलता है। ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र आज के नहीं है, रामायण और महाभारत में भी इनका उल्लेख है। ये उस काल से चली आ रही एक प्रचलित विद्या है। रामचंद्र जी की कुंडली स्वयं शिव ने लिखी थी, स्वयं परमात्मा ने लिखी थी, ऐसा रामायण में अंकित है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के रचयिता पराशर मुनि, भृगु मुनि और नारद मुनि कहे जाते हैं। उन्होंने इस शास्त्र को बहुत वृहद रूप देकर हमारे सामने रखा। उसके आधार पर वंश की कुंडली का पूरा पता चलता है। इस ज्योतिष शास्त्र का हमारे विज्ञान शास्त्र से बहुत गहरा संबंध है। विज्ञान जिसे जीन्स बताता है वो बातें हमारे ज्योतिष शास्त्र में पहले से ही अंकित हैं। हम सभी अपने पूर्वजों का प्रतिबिंब हैं। मैं जब भी ज्योतिष शास्त्र के बारे में बात करता हूँ तो मुझे गर्व महसूस होता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र ग्रहों के आधार पर काम करते हैं। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि मेरे ज्योतिष शास्त्र की वजह से मैं समाज की सहायता कर पा रहा हूँ और मुझे इसी बात की खुशी है। मैं अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ कि इस शास्त्र से मैं लोगों की सहायता कर रहा हूँ। शास्त्री जी है ना, और ये समाज मुझे एक मीटिंग अरेंज करता हूँ। ठीक है और आपको इस शास्त्र के बारे में बता के मुझे खुद भी गर्व महसूस होता है। सर्वशक्तिमान भगवान आप सभी को सुख और शांति दे। धन्यवाद।
हुआ? आगे वाली गाड़ी से किसी को धक्का लगा। अकल नहीं है क्या तेरे पास? इसे उठाकर साइड फेंको। क्या सर, इसमें मेरी क्या गलती है? एक तो मुझे ही नीचे गिराया और ऊपर से मुझे रुबाब दिखा रहे हो। ये कैसा न्याय है सर? न्याय वाय की बात मत कर, चल निकल यहाँ से। कहाँ जाऊँ और क्यों जाऊँ मैं? मेरा जो नुकसान हुआ है उसे भर के दे दो। क्या नुकसान हुआ है तेरा? वहाँ देखो। तो ये नुकसान हुआ है तेरा, इसकी भरपाई चाहिए। चल जा। लेकिन मैं क्यों जाऊँ सर? मैं वो सब कुछ नहीं जानता, मुझे मेरी बोतल चाहिए बस। कैसी बातें कर रहा है ये? पुलिस वाले से ही पैसा मांग रहा है, कोई पागल लगता है। नाटक मत कर, गाड़ी में होम मिनिस्टर है। कोई भी हो, उससे मुझे क्या सर? कौन है वो इस तरह से बात कर रहा है? कोई बेवड़ा है सर, उसकी बोतल टूट गई है जिसके लिए पैसे मांग रहा है। आपको जो करना है करो, मैं नहीं जानता। मुझे मेरा हर्जाना चाहिए, वरना मैं इस गाड़ी को आगे जाने नहीं दूंगा। अरे देखिए माताजी, बहन जी देखिए, ये कैसा इंसाफ है? आप ही बताइए। इनके लिए एक कानून, हमारे लिए एक कानून, ऐसा होता है क्या? अगर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उन्हें पता लगा कि मैं अंदर हूँ तो सारी रामायण शुरू हो जाएगी। जल्दी जाकर उसे पैसे दो और क्लियर करो। इंस्पेक्टर सर, पब्लिक को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? मंत्री जी मुझे डांट रहे हैं। जल्दी मैटर सॉल्व करो और हमें जाने दो। ओके सर। तेरा टाइम अच्छा है, सबसे हम वसूली करते हैं, तू हमसे वसूली कर रहा है। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। पकड़। तुझे तो देख लूंगा। हाँ, इत्मीनान से देख लेना। नमस्कार साहब। नमस्ते। आप मेरे घर तक आए, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। कहीं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आपकी ये सब साधना और बाकी सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, गर्व होता है। मेरे यहाँ आने का मुख्य कारण है, मेरी एक बेटी है, शादी की उम्र हो गई है, उसकी शादी के बारे में जानना चाहता हूँ। जी ये लीजिए, ये रहा। ये उसकी कुंडली है। देखिए, इस कुंडली के आधार पर आपकी बेटी की शादी उसकी मर्जी से ही होगी। वो जिसे पसंद करेगी उसके साथ ही शादी करेगी। ये क्या कह रहे हैं शास्त्री जी? वो मेरी बेटी है, जिससे चाहेगी उससे कैसे शादी कर लेगी? मेरी बेटी ऐसी नहीं है। कह रहे हैं अपनी मर्जी से शादी करेगी। देखिए, मैं जो बताता हूँ वो सच हो ऐसा जरूरी नहीं। आपका मानना या न मानना ये आपकी मर्जी। शास्त्री जी, आपको अपने शास्त्र पर भरोसा है और मुझे अपनी बेटी पर। मेरी बेटी की शादी मेरी मर्जी से ही होगी। आपको भी शादी में बुलाऊंगा, आप आकर उसे आशीर्वाद दीजिएगा। नमस्ते। नमस्कार। चलता हूँ। आ गया तू? ये पकड़। क्या ये? बोतल है। ये क्या यार, दूध पीने की उम्र में अल्कोहल पी रहे हो? हैं? अरे तो उसमें क्या हुआ? पता नहीं पिछले जन्म में मैंने क्या पाप किया है जो इस जन्म में तुम जैसे दोस्त मिल गए। कैसी बात कर रहा है यार तू? हाँ तो और क्या, अपने पास सिर्फ 2 रूम है, एक तो भाड़ा भरने के लिए पैसे नहीं है, और तुम दोनों हो के दिन रात बस पीने की बात और कोई बात करते ही नहीं हो यार। टेंशन क्यों लेता है? तो भी 90 पे के सो जा, सब ठीक हो जाएगा। अबे तू पागल है क्या? तेरे भले की बात कर रहा हूँ, घूर क्यों रहा है ऐसे? मुझे कल सुबह एक इंटरव्यू के लिए जाना है, तुम लोग भी अपना काम जल्दी से जल्दी खत्म करके सो जाओ। ए भाई, तू तो अलग अलग ब्रांड लाया है। अरे हाँ बाबा, दोनों मिक्स करके पिएगा तो जल्दी टाइट हो जाएगा और नींद आ जाएगी, इसलिए लाया हूँ। भाई सच्चा दोस्त है तू। हम लोग इसके बिना मर रहे थे, जान बचा ली तूने हमारी। थैंक्स यार। डालना। ए, तू थैंक्स बोल के थैंक्स वर्ड का अपमान मत कर। थैंक्स बोला तो इसमें अपमान क्या है? क्योंकि वो शब्द हमेशा 2 अनजान लोगों को मिलाता है, और तुम जैसे दोस्तों को ये बात शोभा नहीं देती, इसलिए वापस इसका यूज मत करना। ठीक है भाई, चीयर्स की भी आवाज नहीं आएगी। तू इंटरव्यू की तैयारी कर। अच्छे से तैयारी कर, इस बार जॉब मिलनी चाहिए। नमस्ते दादाजी। खुश रहो बेटा। सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। बाकी के 2 लोग कहाँ हैं? वो 2 दिनों से काम पर नहीं आ रहे हैं। ऐसा है क्या? हाँ। ठीक है, मेरे लिए कॉफी लाइए। ठीक है। क्या होगा? क्यों यार, आज बड़ा खुश है? काम मिल गया क्या? नहीं यार। क्यों भाई? जैसे काम मिलता है वो खुश हो जाता है, तू बिना काम के खुश हो रहा है। तुझे समझना मुश्किल है यार। तू भी कमाल है यार। पता नहीं किस नक्षत्र में पैदा सही हुआ कहा। है। देख भाई, लगता है ये काम मुझे देना भगवान को पसंद नहीं था। हो सकता है मेरे नसीब में कोई और अच्छा काम लिखा हो, इसलिए भगवान मुझे काम देने में इतना टाइम लगा रहा है। समझ गया ना? क्या बात कर रहा है तू? ये कैसे बता सकता है तू? क्या बात कही है बेटा, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बात की तुमने। मेरा पोता भी अगर तुम्हारी तरह सोच रखता तो कितना अच्छा होता। क्यों दादाजी, क्या हुआ? मेरा पोता
एक लड़की से प्यार करता था, उस लड़की ने उसे धोखा दे दिया तो उसने आत्महत्या कर ली बेटा। रोइए मत दादाजी। क्या जमाना आ गया है, परीक्षा में फेल हुए तो, प्यार में धोखा मिला तो आत्महत्या कर लेते हैं। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। अपने बस में कुछ नहीं होता दादाजी, आप अपने आप को संभालिए। कैसे संभालूं अपने आप को मैं? जी ऐसे रोइए मत। पोस्टमैन। चिरो, क्या है? चिरो, हाँ कोई लेटर आया तेरे लिए, देख जरा। अरे यार, ये तो म्यूजिक टीचर के लिए बैंगलोर से इंटरव्यू लेटर आया है। अच्छा भाई, देख लेना, ये काम तेरे सिवा और किसी को नहीं मिलेगा। हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन बैंगलोर जाना है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ेगा? नई जगह है, मैं किसी को जानता नहीं, कहाँ रहना है, कैसे रहना है, यही तो समस्या है। अरे यार, बेंगलुरु में त्रिमूर्ति नगर में आनंद नाम का मेरा एक दोस्त रहता है, मैं उसे फोन करके बोल दूंगा। क्या बोलता है? और नहीं तो क्या। हाँ? थैंक यू सो मच यार। क्यों ऐसी बात करता है भाई? बचपन में मैंने अपने माता पिता को खो दिया था, उसके बाद तुम ही लोगों ने तो मेरी मदद की। तुम लोगों का एहसान मैं कैसे चुकाऊं? ज्यादा कुछ नहीं यार, एक फूल दिला दे, एक हाफ हो जाएगा। मुंह बंद कर, किस टाइम क्या बात करनी चाहिए तुझे पता नहीं है? सॉरी भाई। चिरू, तू तैयार हो जा, मैं जाके ट्रेन का टिकट लेकर आता हूँ। तू टेंशन मत ले, मैं दिलवा दूंगा। Good morning. Good morning. Good morning. Swami. Yeah. Thank you. Your cap is very good. You want this? Take it. Thank you. Okay, bye. Bye. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Have a good day. थैंक यू। Bye. Good morning. Good morning. Auntie. Good morning. क्या हुआ? तुम रुक क्यों गए? दादाजी, कौन है वो लड़की? Good morning. Good morning, बेटा. Good morning. किसकी बात कर रहे हो? अरे वो अपने घर के सामने होम मिनिस्टर रहते हैं ना, उनकी बेटी है। अच्छा, पर वो घूम घूम के सबको फूल क्यों दे रही है? तुम खुद ही पूछ लो। चलो आओ। Good morning. Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग। हेलो, हाँ? एक्सक्यूज मी, Yes. आप सबको जो फूल दे रही हैं इसकी वजह जान सकता हूँ? इन फूलों को सुबह तोड़ो तो शाम तक ये फूल मुरझा जाते हैं, पर तब तक ये मुस्कुराते रहते हैं। एक दिन की उम्र होने के बावजूद ये फूल मुस्कुराता रहता है, और हमारी उम्र 50 साल की हो या फिर 100 साल की हो, हम बस आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे पर गुस्सा होते हैं। क्या जरूरत है ये सब करने की? इन फूलों की तरह ही हर कोई हंसता मुस्कुराता रहे, इसलिए ये सबको बांट रही हूँ। आपका आइडिया तो अच्छा है, पर अनजान लोगों को फूल देने में आपको कोई हिचक नहीं होती? बॉर्डर पर रहने वाले सारे सैनिक हमें जानते हैं क्या? लेकिन हमारी खुशी की खातिर अपनी जान खतरे में डालते हैं ना। ये भी ऐसा ही है। अगर मेरे ऐसा करने से मैं 4 लोगों को भी खुशी दे पाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये फीलिंग ही कुछ और होती है। आपका एटीट्यूड मुझे बहुत अच्छा लगा। इस जमाने में, वो भी इस उम्र में, आपकी तरह सोचने वाले बहुत कम लोग होते हैं। यू आर रियली ग्रेट। आई प्रे कि जैसा आपका दिल है वैसा ही आपको पति मिले। अब तक बॉयफ्रेंड की ही पोस्ट पर है, मेरा हस्बैंड नहीं बना है। आपका कोई बॉयफ्रेंड भी है? ये सुनकर आपको शौक क्यों लग गया? इतनी प्यारी लड़की का जिसने दिल चुराया होगा वो कैसा होगा, यही सोच के शौक लगा। अब तो उससे मिलना ही पड़ेगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है? चलो तो चलते हैं ना। इसी वक्त? दिल में आई विशेस उसी वक्त पूरी करनी चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यू नो लाइफ इज शॉर्ट, बिल्कुल इस फूल की तरह। आप बहुत अच्छी बातें करती हैं। वही एक मेरा प्लस पॉइंट है। चलो। चलो। सर मैं इंटरव्यू के लिए आए हो? हाँ महेश ने आपको यहाँ भेजा है ना? जी सर। अंदर आ जाओ। ये नया मेहमान कौन है भाई? अरे वही महेश ने बताया था ना, ओ। वही चिरू है ये, और ये सुरेश है। हाय। हाय, कैसे हो चिरू? मैं ठीक हूँ। महेश और कार्तिक कैसे? सब ठीक है। ओके, यही है अपना ताजमहल। तुम इसे हवा महल भी समझ सकते हो। वहाँ पे बाथरूम, ये बेडरूम और ये हॉल, और उस तरफ है किचन। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, प्लीज कम। हाँ दिखाता हूँ। वो देखो,
वहाँ एक झाड़ दिख रहा है ना? हाँ दिख तो रहा है। उसके ऊपर गणेश जी है ना? हाँ वो भी दिख रहे हैं। हम जिस भी काम से बाहर जाते हैं उस गणेश जी का दर्शन करके जाते हैं तो हमारा सारा काम सफल हो जाता है। तुम्हें भगवान पे भरोसा है ना? क्यों? मानते हो तो हाथ जोड़कर जाया करो, नहीं तो कोई बात नहीं। चॉइस इज योर्स। अच्छा, इंटरव्यू कितने बजे है? 11 बजे है। 11 बजे। अभी 3 घंटे का टाइम है, आराम से जा सकते हो। हम शाम को मिलेंगे, ठीक है। ढेर सारी बातें करेंगे। ओके ओके, सी यू, बाय बाय बाय, सी यू, बाय। मैंने तो तुम्हें 11 बजे बुलाया था ना, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? मेरे एक नए फ्रेंड को तुमसे मिलवाने लाई हूँ। फ्लावर फ्रेंड है क्या? आपको कैसे पता चला? इसकी फ्लावर फिलोसफी सुनकर मुझसे मिलने वाले तुम 10वें आदमी हो, समझे? ओह ग्रेट। वेल आई एम श्रीनी। आई एम दिलीप, कम इन। थैंक यू। घर बहुत अच्छा है यार तुम्हारा। देखा, मेरी वजह से तुम्हारे भी फ्रेंड्स बन गए। थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके। यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। थैंक यू। वेरी नाइस पेयर। अच्छा, आप करते क्या हैं? आईएएस का एग्जाम दिया है, रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। व्हाट अबाउट यू? एक्चुअली मेरा जर्मनी में बिजनेस है। यहाँ अपने दादा दादी से मिलने आया हूँ। दैट्स नाइस। एंड वन मोर थिंग, कल मेरी बर्थडे पार्टी है। Wow. और तुम दोनों को जरूर आना होगा। यू गाइज आर स्पेशल गेस्ट फॉर मी। श्योर, डेफिनेटली विल बी देयर। डेफिनेटली। ऑलराइट, ठीक है, फिर कल मिलते हैं। हे कम ऑन, जूस, कॉफी, टी, समथिंग? माय ग्रैंडपा इज एक्चुअली वेटिंग फॉर मी। Oh. ऑलराइट, मिलते हैं। चलो Bye-bye. बाय Bye. सी यू See you. टुमारो। Sure. बाय। कॉफी, जूस? कॉफी। ओके। ओह, मेरे ससुर जी का लेटर है, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्यारे बेटे दिलीप, हमें आशा है कि तुम खुश होगे। हम लोग यहाँ ठीक हैं, उम्मीद है तुम भी वहाँ ठीक होगे। इससे पहले मैंने तुम्हें 4 चिट्ठियाँ लिखी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हमने तुम्हारी शादी करवाने का फैसला किया है। इस लेटर के साथ साथ उस लड़की का फोटो भी है। फोटो देख लो और अपना फैसला हमें बता दो। क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे लिए एक लड़की की फोटो है, वही देख रही हूँ। तुम्हें देखनी है? देखो, तुम्हें एक बार आई लव यू बोल चुका हूँ ना, तो अब मैं किसी और लड़की की फोटो बिल्कुल नहीं देखूंगा। पर मुझे देखनी है। नो, छोड़ो। नो। तुम्हारी फ्यूचर वाइफ कैसी होगी मुझे देखनी है। प्लीज दिलीप। तुम हमेशा मजाक क्यों करती हो? मैं डैड को क्या जवाब दूंगा, इसी टेंशन में हो। व्हाट्स दिस? नो, नो, ना मुझे। नो, प्लीज नो, नो, दिलीप। नो, प्लीज दिलीप, एक नो, बार दिखाओ नो ना। मीन्स नो। दिलीप, अगर ये रहेगी तो प्रॉब्लम होगी। दिलीप, नो, नो, दिलीप। I hate you। मुझसे What? बात मत करना। मधु। हम जिस भी काम से बाहर जाते हैं उस गणेश जी का दर्शन करके जाते हैं तो हमारा सारा काम सफल हो जाता है। मानते हो तो हाथ जोड़कर जाया करो। भगवान के सामने हाथ जोड़ो तो गलत क्या है? एक बार ट्राई कर लेते हैं। हे भगवान, सब ठीक करना। हाँ, भगवान का चेहरा देखने आया तो देवी का चेहरा सामने दिख रहा है। पता नहीं इंटरव्यू में क्या होगा। ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा। अरे माँ देवी, क्यों मैडम, अपने बॉयफ्रेंड के पर्स में या फिर अपने पति के टेबल पर रहने की बजाय उड़कर यहाँ आने की क्या जरूरत थी? हाँ? हाँ। अरे इंटरव्यू का टाइम हो गया। आइए, बैठिए। थैंक यू सर। यू आर मिस्टर चिरू? यस सर। इंटरव्यू में बुलाकर आपको 3 घंटे इंतजार करवाया, आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई ना?
जिसमें सब्र नहीं होता वो काम के लायक नहीं होता सर। वेरी ट्रू। मैंने अगर आपको ये काम दिया तो ऑफिस में सबसे ज्यादा आप किसको रिस्पेक्ट देंगे? मैं तो बस अपने काम को ही रिस्पेक्ट दूंगा सर। अगर काम नहीं दिया तो? आपको रिस्पेक्ट दूंगा सर। ऐसा क्यों? अभी अगर आप मुझे ये काम नहीं देते हैं तो कल मुझे इससे भी अच्छा काम मिल सकता है सर, और वो काम मिलने की वजह आप ही होंगे सर। इसलिए मैं सिर्फ आपको ही रिस्पेक्ट दूंगा सर। मेरी लाइफ में मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। इनफैक्ट मेरा ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव है सर। आई अप्रिशिएट दैट। थैंक यू सर। आपकी एनर्जी देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। यू आर अपॉइंटेड। थैंक यू सर। 1 घंटे में आपका अपॉइंटमेंट लेटर तैयार होगा, आप उसे कलेक्ट कर लीजिएगा, उसे रेडी करवाओ। ओके सर, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं अपॉइंटमेंट लेटर कल आकर ले सकता हूँ सर? क्यों? अर्जेंटली एक इम्पोर्टेंट पर्सन को थैंक्स बोलना था सर। काम मिल गया इसलिए? जी हाँ सर। ओके, कैरी ऑन। थैंक यू सर। सॉरी मैडम, आपको मैंने फेंक दिया था। दरअसल आप ही मेरी लकी देवी हो। आपकी वजह से ही तो मुझे ये काम मिला है। इस दुनिया में आप कहीं भी रहो, मैं आपको ढूंढकर थैंक्स कहूंगा। चिरू, हाँ? अकेले में क्या बात कर रहे तू? मैं अकेले बात नहीं कर रहा था। जिस देवी ने मुझे काम दिलवाया उससे बात कर रहा था। क्या काम दिलाई? वो देवी? तो और क्या, तुमने मुझसे कहा था कि भगवान का दर्शन करके जाऊंगा तो सब अच्छा होगा। तो मैं भगवान का दर्शन करने खिड़की के पास गया तो वहां पर मुझे ये फोटो मिल गई। पहले तो मैं कुछ समझा ही नहीं और इस फोटो को अपशकुन समझकर ऐसे ही कोने में फेंक दिया। लेकिन इसे देखने के बाद मुझे एक अच्छी नौकरी मिली। तुम दोनों ने इन्हें कहीं देखा है क्या? इसे मैंने तो नहीं देखा। तूने कहीं देखा है क्या? नहीं, मैंने भी कहीं नहीं देखा। मैं नहीं जानता इसे। तो फिर भला ये फोटो आई कहां से? अच्छा भाई, जॉब मिली है तो उस खुशी में पार्टी वार्टी नहीं दे रहे हो क्या? जैसे ही फर्स्ट मंथ की सैलरी मिलेगी मैं तुम्हें दे दूंगा। अरे यार, तेरी पहली सैलरी आने तक हम सब्र नहीं कर सकते भाई। इस खुशी में हम लोग अपनी तरफ से एक पार्टी रखेंगे। हाँ। ठीक है ना? ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, इस लड़की को कहीं देखा है क्या? नहीं सर, मैंने नहीं देखा, सॉरी। एक्सक्यूज मी सर, इस फोटो वाली लड़की को कहीं देखा है क्या? सॉरी, नेवर सीन। थैंक यू सर। वेलकम। बाय बाय। आइए सर। आइए सर, नमस्ते जी। यहाँ रेनोवेशन करवाना है, उसे बता दिया है हमने, और यहाँ भी करवाना है। ये देखिए, यहाँ पीछे की तरफ। देवी माँ, आपकी कृपा से सब अच्छा चल रहा है। आज मेरा काम पर जाने का पहला दिन है। अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखना। कहाँ है सब लोग? इस मंदिर के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, ये सब कहाँ सर? वो आ रहे हैं। लेट क्यों हो गया? वो रास्ते में छुट्टी में है क्या? जी मैं बात कर रहा हूँ। मोस्टली ऑफिस से निकल चुके हैं, बस पहुँचते ही होंगे। आपका फोन है सर। मंदिर में हूँ, बाद में बात करने को बोलो। सीएम लाइन में है सर। हाँ जल्दी लाओ। तुम सब जाओ, पूजा करो। चलो। जी साहब नमस्ते। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हाँ वो सब मैं देख लूंगा। आप तो सर 1 मिनट, मैं आपको कॉल करता हूँ दोबारा। 1 मिनट। हाँ आप कुछ भी कीजिए, मैं कुछ नहीं जानता। मेरी बोतल मुझे वापस चाहिए। सुंदर जी, इधर सुनो। सर उधर देखो। ये आवारा मैडम से क्या बात कर रहा है? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। कहीं उनको अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा? मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। नहीं, दरअसल उस दिन शास्त्री जी ने कहा था ना, इसलिए थोड़ा। देखिए, इस कुंडली के आधार पर आपकी बेटी की शादी उसकी मर्जी से ही होगी। वो जिसे पसंद करेगी उसके साथ ही शादी करेगी। सुंदर, चाहे जो भी हो, मेरी बेटी पर नजर रखो। ठीक है सर। मेरे लिए मेरी इज्जत प्यारी है, पोजीशन जरूरी नहीं मेरे लिए। हाँ जी बिल्कुल। Happy birthday
Happy birthday to you. Happy birthday. चेरो, ऐसे कलरफुल एटमॉस्फेयर में जाने के बाद उस लड़की की तस्वीर देखना जरूरी है। वो लड़की यहीं कहीं होगी, यही सोच कर ढूंढ रहे हो? हाँ यार। पहले इस लड़की की फोटो अंदर रखो। कम ऑन यार, लेट्स एंजॉय। ओके बाय। सॉरी। इट्स ओके। एक्सक्यूज मी मैडम, हाँ? जरा अपना पैर उठाइए, मुझे फोटो लेनी है। What? गलत मत समझिए, आपके पैरों के नीचे जो फोटो है मैं उसे लेना चाहता हूँ। सॉरी। इट्स ओके। हाँ, इसी फोटो के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा था। कौन है ये? आपकी गर्लफ्रेंड है? नहीं नहीं, तो फिर? इन्हें तो मैं जानता भी नहीं हूँ। भगवान का चेहरा देखने गया तो इनका फोटो दिख गया और इन्हीं की वजह से मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है। इसलिए ये जहाँ कहीं हो, इन्हें एक बार ढूंढकर तो मुझे थैंक्स बोलना है। आपका ये एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद आया। अपना फोन नंबर दे दीजिए, अगर मैं इस लड़की को कहीं देखूंगी तो आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। थैंक यू। By the way, आपको कहीं देखा है? मुझे? हाँ। अरे हाँ, हम मंदिर में मिले थे ना। राइट, आपके मंदिर में मेरा दुपट्टा। या करेक्ट। या बिल्कुल। तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा यार? I'm so sorry। तुम भी यहाँ? फ्रेंड्स के साथ पार्टी के लिए आया। ओह, that's nice। दिलीप, तुम इन्हें जानते हाँ, हो? ये कल मेरे फ्लैट के पास किसी लड़की का फोटो लेकर उसे ढूंढ रहा था। ओह। वो मिली क्या? नहीं, अब तक नहीं, बस ढूंढ रहा हूँ। Anyways, I am Dilip. Hi, I'm Chiru. This is my girlfriend, Madhu. Hi. This is Srini, the birthday boy. हाय। Hello, happy birthday. थैंक्स अ लॉट। यार तुम लोगों के होते हुए भी ये पार्टी इतनी बोरिंग कैसे हो सकती है? कुछ करो यार। अरे भाई, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपना चीरू है ना, वर्ल्ड क्लास म्यूजिशियन, बहुत बढ़िया गाता है, बहुत बढ़िया डांस भी करता है। नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। नहीं, अरे इनकी बात मत मानिए। कम ऑन यार, कम ऑन, एक गाना। आजकल हमारे गांव के आसपास बस को रोककर बहुत डकैतियां हो रही हैं सर। यात्रियों की सुरक्षा के लिए हर बस में एक सिक्योरिटी रखनी चाहिए सर। लगभग यहाँ कितनी बसें चलती होंगी? 100 बसें चलती होंगी सर। 100 बस के लिए कहाँ से सिक्योरिटी लाओगे? हाँ, इसे भी अभी फोन करना था। हाँ बोलो सर, उस लड़के के बारे में बात करना था, अर्जेंट है। 1 मिनट रुको, लाइन चालू रखना। मैं कमिश्नर से बात करके कोई रास्ता निकालता हूँ। हाँ, आप लोग जा सकते हैं। चलते हैं। भेज दो। नमस्ते। नमस्ते सर। बोलो सर, उस लड़के का मैडम से कोई तो चक्कर है। तू सच बोल रहा है ना? कसम से सर, मुझे लगता है दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। पार्टी में दोनों एक साथ घूम रहे थे। कहिए तो लड़के को उड़ा दूं सर? तू क्या करेगा वो मैं नहीं जानता। अगली बार वो मेरी बेटी के साथ नहीं दिखना चाहिए। सर, आप एक बार बोल दें तो उस लड़के के टुकड़े टुकड़े करके चील कौओं को खिला दूं। ए, कोई ऐसी वैसी हरकत मत कर। हाँ, पहले से ही ऑपोजिशन वाले पीछे पड़े हुए, टीवी वाले से बार बार दिखाते रहेंगे। वायलेंट मत हो, साइलेंटली वार करो, समझ गए? समझ गया सर। हाँ, कहीं ये ज्यादा कुछ गड़बड़ न करते हैं। हे, आज की पार्टी बढ़िया लगी ना? जबरदस्त था यार। आज पार्टी में चीरू की वजह से मजा आ गया, बहुत मजा आया। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, वो सब तो। क्या नाम है बे तेरा? चिरंजीवी सर। सारे लोग मुझे प्यार से चीरू कह के बुलाते हैं। तू अपने को मेगा स्टार चिरंजीवी समझता है क्या? नहीं सर। बेंगलुरु में क्या कर रहा है? बस अपना काम कर रहा हूँ सर। सिर्फ काम ही करना, उसके अलावा अगर कुछ हीरोगिरी दिखाने की कोशिश की ना तो फिर तू तो गया। लेकिन ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं सर? आजकल हमारी मैडम के पीछे पड़ा हुआ है तू, इसीलिए कह रहा हूँ। आपको कुछ मिस्टेक हो गई होगी सर। नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। उस लड़की का पीछा छोड़ दे। किस लड़की की बात कर रहे हैं आप? ओह, उस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं क्या? वो तो मुझे काम दिलवाने वाली देवी है। अच्छा, काम भी दिलवाई है क्या? ज्यादा चिल्ला मत, मीडिया वाले आ जाएंगे। हाँ।
देख मैं आखिरी बार तुझसे कह रहा हूँ, लड़की के पीछे मत पड़। सर आप उस लड़की को जानते हैं? प्लीज आप बता दीजिए ना वो लड़की कहाँ रहती है। ए, कान के नीचे बजाऊंगा। नाटक कर रहा है मुझसे? नहीं सर, कसम से नाटक नहीं कर रहा हूँ। मैं इस लड़की को ढूंढ रहा हूँ, चाहो तो देख लो ना, ये रहा उसका फोटो। अरे सर आप ये फोटो क्यों फाड़ रहे हैं? सर 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 क्यों देखूं मैं फोटो? ऐसे क्या घूर रहा है? क्या रे भाई के ऊपर हाथ उठा रहा है? मीडिया मीडिया। ब्लैक कोबरा। ये आपने ठीक नहीं किया सर। छोड़ो यार, तू क्या कर? अबे छोड़ना मुझे। क्या कर लेगा ये? क्या देखता है? हिम्मत है तो आना आना। क्या देखता है? मारेगा? मारना। अबे मारना। भाग। भाई वो लोग कब के चले गए, क्यों खाली फोकट में चिल्ला रहे हो? बीपी बढ़ जाएगा। तो चले यहाँ से, मेरा मजाक उड़ा रहा है। हाँ? चल। सुनिए जी, यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? 12 बज गए हैं, चलिए खाना खाते हैं। मुझे भूख नहीं लगी है, तुम खा लो। सुनो, क्या हुआ जी? देखो बुरा मत मानना, शादी से पहले तुमने किसी से प्यार किया क्या? नहीं तो क्यों? लोगों को कहते हुए सुना है कि बेटी माँ पर जाती है, तुमने भी सुना होगा। और बच्चे घर के अंदर अपनी माँ की देखभाल में ही बड़े होते हैं, ये भी तो सुना होगा। हाँ सुना है, लेकिन क्यों? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? आजकल हमारी बेटी जिस तरह का बिहेव कर रही है, जैसे उसके रंग ढंग बदले हुए हैं, मुझे लगता है कहीं उसकी वजह तुम तो नहीं? उसके बारे में पता है? नहीं पता। ट्रैफिक ज्यादा है ये बात कहकर तुम्हारी बेटी मेन रोड से नहीं जाती है, आगे पीछे पूछने वाला कोई नहीं है ये सोचकर आराम से शॉर्टकट से जा रही है। हमारी बेटी ऐसी नहीं है जी। मैं अपनी बेटी को बुरा नहीं कह रहा, उसकी उम्र के बारे में कह रहा हूँ। देखो कि मेरी बेटी बिगड़ ना जाए। लगता है आ गई, जाकर दरवाजा खोलो। मैं तुम पर नाराज था इसलिए तू उस पर मत भड़क उठना, ध्यान रहे आगे ऐसा ना हो। जाओ जी। हाय माँ। आ जा बेटा। पापा आ गए क्या? हाँ आ गए हैं। बेटी। पापा आप अब तक सोए नहीं? पापा तुम्हें जब तक देख न लूं नींद कैसे आएगी? इतना लेट कैसे हो गई? मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी इसलिए थोड़ी सी लेट हो गई। बर्थडे? कहाँ थी पार्टी? मेरे फ्रेंड के घर में। हाँ पापा। अच्छा, पार्टी में किसके साथ गई थी? अकेली गई थी पापा। अकेले गई थी? हाँ। और खाना खाया तुमने? खा लिया पापा, वहीं पार्टी में ही खा लिया। आई एम रियली टायर्ड पापा, जाकर सो जाऊं? ठीक है जाओ 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 जाकर सो जाओ। गुड नाइट माँ। गुड नाइट। गुड नाइट पापा। नाइट। देखा, झूठ बोल रही है। इसका मतलब क्या है जानती हो? हैं? ये किसी से प्यार करती है। आप सभी को नमस्कार। आज हमारे लिए बड़ा ही शुभ दिन है। इस साल के नृत्य उत्सव के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। बस रोकी रोकी। What's this? दिलीप यहाँ आओ। क्या हुआ? ऑटो वाले को चेंज दो ना प्लीज। लेट आती हो, ऊपर से चेंज भी मांगती हो। कितना हुआ भाई? 100 रुपए साहब। ये लो। मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ यार। आई एम सॉरी दिलीप, आने में थोड़ी देर हो गई। मुझे पहले ऐसे प्रोग्राम्स पसंद नहीं और फिर तुम इंतजार करवाती, ये ठीक नहीं है यार। You know what? कल पापा ने पहली बार मुझसे पूछा कि कहाँ गई थी। ओह, क्या उन्हें अपने बारे में पता चल गया? वही समझ नहीं आ रहा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ठीक है चलो अंदर चलते हैं। Where is this? वहाँ पर खा लिया। Okay, come. You remember? Club photo, Chiru. She's the same girl. ओह या, क्लब में फोटो दिखा दिखा के इसी ढूंढ रहा था ना? Exactly. चिरू का नंबर दो ना, उसे कॉल करती हूँ।
जल्दी 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 जल्दी। हेलो चीरू, एक सेकंड होल्ड करो। हेलो चीरू, कहाँ पर हो? अब आपके सामने नृत्य करने आएंगी नंदिनी। कहाँ है वो? अंदर है, चलो। अंदर है, चलो। तुदरदीम तदरदीम तदरतन तेरे नारे यारे हारे तुदरदीम तदरदीम तदरतन तेरे नारे यारे हारे तुदरदीम पहले जिसने डांस किया वो लड़की कहाँ है? वो पीछे गई है। थैंक यू। नमस्ते सर। सर नमस्ते। नमस्कार। चलो चलो चलो। आइए सर, आइए। ये क्या प्रोग्राम है? डांस प्रोग्राम है सर। डांस का? नमस्ते सर। नमस्ते सर। सीएम है तो मुझे क्यों बुलाया? सर इसलिए बुलाया कि नेक्स्ट फ्यूचर के सीएम आप ही है ना, सर, तो नमस्ते। आपको इसकी आदत लगी रहेगी। अच्छा ये बात है। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्कार सर। और प्रोग्राम कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया सर, आइए। एक्सक्यूज मी, इससे पहले जिस लड़की ने डांस किया वो कहाँ है? अभी उस तरफ गई है। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। हमारी परंपरा में, मतलब हमारी भारतीय परंपरा में नृत्य की परंपरा का 2000 साल पुराना इतिहास है। धीरे धीरे लोगों के दिलों में बसता हुआ ही आगे बढ़ता आया है। हाँ, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, यक्षगान, कुचिपुड़ी, ये उधर देखो। अरे कहाँ गई? उसे ही तो ढूंढ रही हूँ। तूने उसे वार्न किया था तो फिर साथ में क्यों घूम रहा है? मैं सब ठीक कर दूंगा सर, आप चिंता मत कीजिए। कंटिन्यू कीजिए। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि हमारे हेलो, देश में एक मिनट। कहीं नहीं दिख रही है। तुम उस तरफ जाकर ढूंढो ना। उसका हाँ दिलीप, टेल मी। पुराना पीछे तो देख लो। इतिहास और हमारे देश के लोग अरे अब क्या करें? एक काम करते हैं, तुम यहाँ से निकलो और मैं भी यहाँ से निकलता हूँ। इसीलिए बाद में मिलेंगे। इस देश का और इस देश के लिए, चाहे वो गांव ही क्यों ना हो या फिर शहर हो, इन सब की हमें तारीफ करनी चाहिए। और ये सब बोलते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा मिली है। क्या? मिली। नमस्ते। क्या सर, क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? एक बार बोला तो आपको समझ में नहीं आता है क्या? तू वो सब छोड़, ये बता यहाँ क्या कर रहा है? वो लड़की को ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, लड़की को ढूंढ रहा है? हाँ। किस लड़की को? सर उसी को सर, मेरी लकी गर्ल, उसे ही तो ढूंढ रहा हूँ मैं। अच्छा चला। कहाँ चलना है? चल दिखाता हूँ ना तुझे, आजा। आप जानते हैं क्या उसे? नाटक मत कर, चल आजा। हाँ ठीक है, चलिए। उतारो उसे। चल नीचे उधर। वो लड़की यहीं पर है क्या? हाँ चला ना। तू बाज नहीं आएगा? तू हमारी मैडम के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? मैंने कल ही तो बताया था, उस लड़की को मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ। फिर आप बार बार वही सवाल क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा ये बता, मैं तुझे कैसा दिखता हूँ? एकदम काला कोयला दिखते हो। भाई मीडिया वाले आ जाएंगे। तू चुप कर। कल हम लोग सिर्फ 3 थे, इसलिए तू उछल रहा था। जरा नजर डाल ले, हम लोग कितने हैं। टमाटर जैसी चटनी बना देंगे। अभी इज्जत से कह रहा हूँ तुझसे, शहर से चला जा। चल अपना हाथ हटा। अगर नहीं हटाऊंगा तो तू क्या कर लेगा बे? देख, जनरली मैं किसी के मैटर में अपना हाथ नहीं डालता, और डालता हूँ तो काम पूरा होने तक हाथ मैटर से निकालता नहीं हूँ। इसलिए ईमानदारी से बोल रहा हूँ, हाथ हटा।
छोड़ दो। क्यों बे? मेरे इतनी बार मना करने के बावजूद भी तूने मेरी बात नहीं मानी। इज्जत से तुझे कह रहा था हाथ हटा बोल रहा था ना, लेकिन मेरी बात नहीं मानी। अब क्या? टमाटर जैसी चटनी बनाऊंगा और तेरी इस खौफनाक शक्ल को तोड़ कर उसमें से जूस निकालूंगा। अब जो बात बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुन। मैं उस लड़की को ढूंढ कर ही रहूंगा। तुझे जो उखाड़ना है ना वो उखाड़, समझ गया ना? हिसाब में रहना सीख ले। बाप रे, बड़ी मुश्किल से बचा। फिर से क्यों मारा? वार्निंग। अरे ले तो लिया वार्निंग। मेंटेन कर। कमर टूट गई। हेलो हेलो। वार्न किया उसे? हम उसे वार्न करने ही आए थे, पर वो हमारी धुलाई करके हमें ही वार्न करके चला गया। सर बताइए क्या करें हम? अब ये भी मैं ही बताऊं? नाकारा कहीं के। वो रहता कहाँ पर है? वो किसी फ्रेंड के पास रहता है। पहले उसके फ्रेंड को धमकी दो, वो जरूर सुनेगा। और सुनो, ये काम ठीक से करना। हाँ ठीक है सर। हाँ नमस्कार, मैं राजशेखर बोल रहा हूँ। साहब हैं क्या? हेलो। मैं तुम्हारे म्यूजिक स्कूल का एमडी बोल रहा हूँ। हमें कंप्लेन मिली है कि आप किसी लड़की के लिए झगड़ा कर रहे हैं। सर ऐसा कुछ नहीं है सर, वो तो बस मैं। देखो वो सब मुझे नहीं पता। ऐसे कैरेक्टरलेस लोगों को हमारे यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। सर मैं आपसे कहता हूँ ये सब झूठ है, आप उनकी बात मत मानिए सर। ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सस्पेंड कर रहा हूँ। सर मेरी बात तो सुनिए ना सर। फोन रख दो प्लीज सर। हेलो सर। क्या हुआ पापा? अभी तुम फ्री हो ना? 5 मिनट के लिए बात करनी है। कहिए ना पापा। कल तुम कहीं भी मत जाना। पर क्यों पापा? कल तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा था तुम मान जाओगी, इसीलिए मैंने हाँ कर दिया। लड़का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, सेंट्रल मिनिस्टर है ना, रामाधार जी, वो मेरे क्लोज फ्रेंड है। देखो तुम उसके घर की बहू बनोगी तो जिंदगी भर के लिए खुश रहोगी। अब एक्चुअली पापा। क्या हुआ? तुम किसी से प्यार हुआ? नहीं पापा, इतनी जल्दी शादी करवाने की क्या जरूरत है, ये कह रही थी। आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगी। ठीक है ना? जैसा कहूंगा वैसा करोगी? हाँ। ये हुई ना बात। जाओ जाकर रेस्ट करो। ठीक है। ओके पापा। क्या हुआ? अरे बोलना। सुरेश क्या हुआ? बोलना। अरे बोलना। बोलेगा कि नहीं? किसने किया ये? अरे बोल तो सही। तुम जिस लड़की को थैंक्स कहने के लिए ढूंढ रहे हो ना, उसके पीछे बहुत बड़ा लफड़ा है यार। इसीलिए वो लोग तुम्हारा भी पीछा कर रहे हैं। भूल जाओ उसे। मैंने ऐसा क्या गलत किया यार? यहाँ सही और गलत का सवाल नहीं है, हमारी जिंदगी का सवाल है। और हम किसी भी हालत में ये रिस्क नहीं ले सकते। वो लोग बहुत ताकतवर हैं। कल तक अगर तुम ये शहर छोड़कर नहीं गए तो हमें मार डालेंगे, ऐसी धमकी दी है। अपनी बात छोड़, हम तो फ्रेंड्स हैं।
फ्रेंडशिप के लिए जो हो सकेगा हम करेंगे, मगर हमारा परिवार हमारे भरोसे पे जी रहा है। अगर हमें कुछ हो गया तो उनकी देखभाल कौन करेगा? हम लोगों को तू माफ कर देना चाहिए। माफी मांगने की तुम लोगों को क्या जरूरत है? मैं मांगता हूं। जब से मैं यहां आया हूं तुम लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। इस सब की वजह तो मैं हूं। हाँ, लेकिन मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मेरा तो नसीब ही नहीं है कि मैं तुम लोगों के साथ रहूं, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं कल सुबह ही अपने गांव के लिए रवाना हो जाऊंगा। तुम लोग सब अच्छे से रहना बस। हेलो हेलो दिलीप, कहाँ हो तुम? मधु, व्हाट्स रॉन्ग? लगता है मेरे डैडी ने हम दोनों को एक साथ ऑडिटोरियम में देख लिया था। उन्होंने अपने किसी फ्रेंड के बेटे के साथ मेरी एंगेजमेंट फिक्स कर दी है। माय गॉड, अब क्या करें? अब क्या करें मतलब? कल सुबह भागकर रजिस्टर ऑफिस में जाकर शादी करना है बस। इतनी जल्दी शादी करना जरूरी है क्या? अगर हम लोगों ने अब डिसीजन नहीं लिया तो कभी नहीं ले पाएंगे। सो नो सेकंड थॉट्स। शार्प 10 o'clock मल्लेश्वर रजिस्टर ऑफिस में पहुंच जाऊंगी। ओके, तुम भी आ जाना। मधु, शादी तो कर लेंगे लेकिन आगे क्या होगा ये सोच के मुझे बहुत डर लग रहा है यार। डोंट फॉरगेट यू आर अ होम मिनिस्टर्स डॉटर। तुम ये सब सोचना बंद करो और हमारे फ्यूचर के बारे में सोचो। ओके फाइन, डोंट वरी। कल मैं अपने फ्रेंड के साथ वहाँ आ जाता हूँ। ऑलराइट? तुम ज्यादा सोचो मत अब। जस्ट टेक केयर एंड स्लीप वेल, ओके? आई सी यू टुमारो। हेलो हेलो, कहाँ हो तुम लोग? सब पहुँच तो गए हो ना? सॉरी यार, हम सब नहीं आ पा रहे। क्यों? वहाँ आने में हम सबको डर लग रहा है यार। दोस्तों के ऐसा तो मत बोलो यार, प्लीज कम ऑन। अरे भाई, वो होम मिनिस्टर की बेटी है, ऊपर से वो बहुत पहुंच वाले लोग हैं। कल हमें कुछ हो गया तो क्या होगा? हमें माफ कर दे यार। क्या यार, तुम लोग कैसे फ्रेंड्स हो? जरूरत में भी हेल्प नहीं कर रहे हो तो फिर ऐसी दोस्ती का क्या फायदा? देख भाई, बुरा मत मान। आथू, फोन रख और टाइम वेस्ट मत कर, मुझे पहुंचना है वहाँ पर। गाड़ी चला। बात करते रहते हो मोबाइल पे। गाड़ी चलाते हुए। सर उठिए ना सर। हाँ, क्यों सर, ये आपके साथ क्या हो गया? क्या बताऊं यार, मेरे ग्रह ही ठीक नहीं चल रहे हैं। क्यों, क्या हुआ सर? मधु के साथ मेरी आज रजिस्ट्रार ऑफिस में शादी है। हाँ। सारे फ्रेंड्स ने कहा था कि वो लोग वहाँ आके साइन करेंगे। हाँ। एंड मोमेंट पे सबने मना कर दिया। अरे अरे, क्या बताऊं यार, मेरा तो नसीब ही ठीक नहीं है। इसके लिए आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं सर? मैं आपका फ्रेंड नहीं हूँ क्या? हाँ, फ्रेंड तो हो। हाँ, तो और क्या चाहिए? चलिए चलकर साइन कर देता हूँ। थैंक यू चीरू, थैंक यू वेरी मच। अरे सर, थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है, चलिए चलते हैं। कम। चलो यार, लेट हो गए। लेकिन आप तो खाली हाथ जा रहे हैं, साथ में मंगलसूत्र नहीं लाए क्या? टेंशन में सब लाना भूल गया। एक काम कीजिए, आप जाकर ले आइए, मैं यहाँ पे वेट करता हूँ। ओके ओके ओके, वेट, हाँ, मैं अभी ओके। जाता हूँ, ठीक है? आप मुस्लिम हैं? तुम्हारी वजह से ही बनना पड़ा है। मेरी वजह से? ऐसा क्यों? तुम्हें तुम्हारी उस फोटो वाली लड़की से मिलवाने के चक्कर में मुझे और मेरे बॉयफ्रेंड को साथ में देखकर मेरे पापा ने मेरी शादी दूसरे लड़के से तय कर दी है। इसलिए मुझे इस भेस में आना पड़ा। चलो, मेरी वजह से एक अच्छा काम तो हो रहा है। अच्छा, वैसे तुम यहाँ कैसे? देखिए, अभी वो सब बताने का टाइम नहीं है। दिलीप हार और मंगलसूत्र लाने गया है, आप जाकर रेडी हो जाइए। चलिए जाइए 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 जाइए। हाँ, घर वाले अगर पूछेंगे कि बेंगलोर जाकर क्या किया तो कहूंगा कि एक शादी करवा के आया हूँ। क्या प्रॉब्लम है यार तुम्हारा? ब्लैक भाई।
मारोगे क्या? अरे कल ही तो मैंने बहुत धोया था और तुम फिर से मार खाने आ गए। आज तुम्हें मेरे ऊपर हाथ उठाने का चांस ही नहीं है। अबे क्या मजाक कर रहा है? मैं अपनी फ्रेंड की शादी में साइन करने के लिए आया हूँ। बेटा तू साइन करने के लिए आया है या फिर खुद शादी करने आया है? एक बार बोलो तो समझ में नहीं आता। अरे भाई मैं सच में साइन करने आया हूँ। ठीक है, हम सब साइन कर देंगे। अभी तू कल्टी मार। कोई अच्छा काम करो तो बुराई सामने आती है, और वैसे भी मेरी वजह से क्यों ये शादी रुके। चलो ठीक है, तुम ही इस शादी में साइन कर देना। शयाने, वो हमें मालूम है। अभी तुम जाओ, सीधा रेलवे स्टेशन जाना। ड्रॉप करो इसे। 1 मिनट, ये लो, ये बैग उठाओ। असिस्टेंट के हाथ में दे। चल पकड़ ले रे। अभी शक्ल क्या देख रहा है मेरी? चल निकल ले, चल। चले। हाँ भाई। ले पकड़ इसे और जरा होशियार रहना। लेके जाओ उसे। ठीक है भाई। तू क्या देख रहा है? चल इधर आ। मैडम जिद मत कीजिए, वो अभी नहीं आने वाला। अपने पंटर उसे लेके गए। चलिए चलते हैं। देखो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ये सब मैंने उसे करने को कहा। अगर उससे कुछ भी हुआ तो मैं क्या करूंगी मुझे भी नहीं पता। अरे उसे कुछ भी नहीं होगा। उसे रेलवे स्टेशन भेजा है सही सलामत पार्सल के लिए। आप आइए मेरे साथ। मैं नहीं आऊंगी। मैडम आप समझ नहीं रही हैं, सर बहुत टेंशन में है। चलिए ना मेरे साथ, चलिए। दिलीप तो यही तो है, फिर ये लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैडम रुक क्यों गई? चलिए ना। अरे सोच क्या रही हैं? चलिए चलिए। हेलो, हाँ सर बोलिए। कहाँ हो? सर मैं रजिस्ट्रार ऑफिस के पास हूँ। तुम उस तरफ से चलो। सर हमने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ है। मैंने उसे वापस भेज दिया है सर। हम वापस आ ही रहे हैं सर। हाँ हम गाड़ी में बैठ चुके हैं सर। मैडम भी हमारे साथ गाड़ी में ही है। हाँ सर बिल्कुल। अरे क्या देख रहे हो? मधु भाग रही है, पकड़ो उसे जल्दी। क्या हुआ? वो सर आपके साथ फोन पर बात करते समय मधु मैडम भाग गई। मोटे तू कर क्या रहा है वहाँ? सर वो मैं गियर चेंज कर रहा था। गियर चेंज कर रहा था? उसी लायक है तू बेवकूफ कहीं का। पकड़ो उसे। हाँ जा रहा हूँ सर। पकड़ो, कहाँ गई वो? जल्दी करो, जल्दी जल्दी जाओ, पकड़ो उन्हें। पकड़ो, जल्दी करो, दौड़ो। रुक जाओ। कहाँ हो तुम? हाँ मधु, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। मुझे क्या करना है खुद समझ नहीं आ रहा। अभी वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। मैं तुम्हें कॉल करके बताती हूँ कहाँ मिलेंगे। ठीक है ना? ओके फाइन। ओके। पकड़। अभी तो तुम दोनों खुश हो ना? मैं अपने गांव जो जा रहा हूँ, आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं है। चलता हूँ। चल निकाल यहाँ से। मधु, इतनी जल्दी शादी नहीं हो गई? हाँ? हेलो मधु जी, जल्दी आइए, जल्दी जल्दी।
अब क्या करूं? उन्हीं का फोन है। भाई इनके भागने की बात सर को पता चले तो बहुत गुस्सा करेंगे। सही कह रहा है भाई। हाँ, अगर ये फोन रहेगा तो जवाब देना ही पड़ेगा। ये फोन ही नहीं रहना चाहिए। अब ये फोन नहीं क्या बात है? आप इतना टेंशन में क्यों भाग रही थी? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? अच्छा ये बताइए, आप यहाँ पे अकेली आई हैं? आपका हस्बैंड कहाँ पर है? इसी ट्रेन में है। ओह, इसी ट्रेन में है। अच्छा है, तो फिर ठीक है। ओके, तो हनीमून के लिए कहाँ जा रही हो? शादी कहाँ हुई जो हनीमून के लिए जाएंगे? मतलब आप दोनों की शादी नहीं हुई? उस सुंदर ने आप दोनों की शादी नहीं करवाई क्या? हमारी शादी तुम्हारी वजह से ही रुकी है। क्या कहा? मेरी वजह से? हाँ? अरे वो तो मेरे साथ झगड़ा करने आया था, तो फिर शादी क्यों रुकवाई? मेरे पापा शादी के लिए राजी नहीं है, इसीलिए। ऐसा क्या? आपके पिताजी का और उसका क्या संबंध है? मेरे पापा होम मिनिस्टर हैं और वो उनका चेला है। क्या? आपके पापा होम मिनिस्टर हैं? अच्छा, वो तुम्हारे साथ झगड़ा क्यों कर रहा था? हाँ? वही मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। और एक मिनट। काम ही करना, उसके अलावा अगर कुछ हीरोगिरी दिखाने की कोशिश की ना तो फिर तू तो गया। तू बाज नहीं आएगा तो हमारी मैडम के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? बेटा तू साइन करने के लिए आया है या फिर खुद शादी करने आया है? हाँ, अभी पता चला। वो लोग इतने दिनों से ये समझ रहे थे कि मैं जिस लड़की की बात कर रहा हूँ वो कोई और नहीं बल्कि आप हैं। इसलिए वो लोग मुझसे झगड़ा कर रहे थे। मतलब रजिस्टर ऑफिस में वो लोग जिस लड़के के बारे में बात कर रहे थे वो तुम हो? हाँ, वो बैड लक पर्सन मैं ही हूँ। मैंने सोचा था सेंटिमेंटली मुझे बेंगलोर वर्कआउट नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, एकदम वर्कआउट हो गया। मतलब नेक्स्ट स्टेशन पर हमें पुलिस वाले मिल जाएंगे। उनके पास जाकर मैं कहूँगा कि होम मिनिस्टर के बेटी का लवर मैं नहीं हूँ, कोई और है, तो मेरा काम बन जाएगा और मुझे छुटकारा मिल जाएगा और मैं आराम से जी सकूंगा। ओहो, अगला स्टेशन तो अभी आ ही गया। अब कोई और रास्ता बचा भी नहीं है। हाँ, चिरू, यू आर अ लकी पर्सन। अरे ये कहाँ गई? सर। हाँ बोलो। दरवाजे पर मेरे साथ एक लड़की खड़ी थी, क्या आपने उसे देखा? उसे गाड़ी से कूदे 1 घंटे हो गए, अभी तक घर पहुंच गई होगी, जाके वहीं पे देखो। रुक जाओ! अरे मैडम! अब क्या करूं मैं? हाँ? अगर ये भाग गई तो मुझे मेरी नौकरी नहीं मिलेगी। अरे रुको! सर, यहाँ पर एक लड़का लड़की बैठे थे, आपको पता है कहाँ गए? उन दोनों को उतरे 2 घंटे हो गए, सब उसी को ढूंढ रहे। 2 घंटे हो गए? हेलो भाई, फोन है होम मिनिस्टर सर का। इसीलिए तो मैंने अपना फोन तोड़ दिया था। जी भाई। फिर मुझे फोन क्यों दे रहा है? हाँ सर, बोलिए। कहाँ मिल गए वो? सर वो लोग ट्रेन से उतरकर भाग गए। खा कर सुअर जैसे हो गए हो, थोड़ा भी कॉमन सेंस नहीं है? सर हम लोग पूरी मेहनत से अपना काम कर रहे हैं, उस लड़के को हम जान से मार देंगे, वो हमसे बचकर नहीं जा पाएगा सर। पहले वो काम कर। आप टेंशन मत लीजिए सर, मैं पक्का आपकी बेटी को साथ लेकर आऊंगा। ठीक है ठीक है। जी सर। चलो यहाँ से। हेलो। हाँ चंदू, एक ब्रेकिंग न्यूज है। होम मिनिस्टर की बेटी एक लड़के के साथ चलती हुई ट्रेन से उतरकर भाग गई।
जितनी जल्दी हो सके इस न्यूज को टीवी चैनल्स और पेपर वालों को फॉरवर्ड कर दो, ठीक है? मधु जी, अरे रुकिए तो, रुक जाइए ना। अरे आपको अक्ल नहीं है क्या? हा? मुझे आपका लवर समझकर आपके पिताजी मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। अगर इसी बीच आपको कुछ हो गया तो आपके पिताजी मुझे छोड़ेंगे? तो मैं क्या करूं? अरे मैं क्या करूं का क्या मतलब? मैं आपको आपके पिताजी के पास सौंप दूंगा और कह दूंगा कि मैं इसका लवर नहीं हूँ। उसके बाद आप देख लेना क्या करना है वो। Did I interfere in your business? क्यों मुझे टॉर्चर कर रहे हो तुम? क्योंकि मैं फंस गया हूँ। मैं आपका लवर नहीं हूँ। आपके लवर का चेहरा किसी ने नहीं देखा है और हर कोई मुझे ही आपका लवर समझ रहा है। अब समझ में आया? वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। मतलब? हेलो? Hey, don't touch me. ओके, सॉरी। मेरी जान चली जाए तो भी चलेगा क्या? एक काम करो, मेरी शादी की फोटो पेपर में आने तक तुम चुपचाप अंडरग्राउंड हो जाओ, ओके? अंडरग्राउंड होकर छुप जाऊं? कमाल है, मैं कुछ और कह रहा हूँ और ये कुछ और कह रही है। हेलो, रुकिए मधु जी, मधु जी, अरे मेरी बात तो सुनिए। रुकिए तो, मधु जी, अरे आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? मधु जी, सुनिए तो, अरे मधु जी, अरे एक मिनट बात सुनिए। मधु जी रुकिए ना, अरे बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है क्या? रुकिए तो सही। कहाँ जा रही हैं आप? Please leave me. बोलिए तो सही। Please, please. अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कहाँ जा रही हैं आप? हे, अब मैं और नहीं भाग सकता। उम्र हो गई है, बीपी शुगर भी है। मैडम चलिए हमारे साथ। प्लीज सुंदर भैया, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे प्यार से दूर मत कीजिए। अरे आपके प्यार मोहब्बत से हमें कोई मतलब नहीं है मैडम। सर आपके लिए बहुत परेशान है, चलिए चलते हैं। प्लीज सुंदर भैया, अरे आप सुनती क्यों नहीं? चलिए। हाँ बोलना। आपको एक बात बताता हूँ। हाँ। अभी आपको ये पता तो चल गया ना कि इसका लवर मैं नहीं हूँ बल्कि कोई और है। ओ देवी माँ, आपकी वजह से मैं बहुत टॉर्चर हुआ हूँ। अभी यहाँ से आप चली जाइए। हेलो, अरे मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? ले जाओ इसे। अरे ले जाओ यार इसे। पागल है क्या या फिर हमें पागल समझ रहा है तू? अब ये कौन सा नया नाटक है तेरा? मजाक मत करो चीरू, मैं तुम्हारे भरोसे इतनी दूर तक आई हूँ। इस तरह से अपने प्यार को छोड़ दोगे तुम? प्लीज चीरू, ऐसा मत करो। मेरे साथ नाटक कर रही हो क्या? चीरू प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ। अरे इसका और मेरा कोई संबंध नहीं है। ये बहुत ही चालाक लड़की है, इसे ले जाओ अपने साथ। जाओ। ये तो दोनों ही नाटक करने लगे। हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कर। हाथ मत लगाना मुझे। हाँ, साथ मत छोड़ो प्लीज। यहाँ हम ड्रामा देखने नहीं आए। इसे खिलौना समझा है क्या? ये गन है, ट्रिगर दबाया तो आसमान में उड़ जाएगा। क्या? तेरा सड़ा हुआ भेजा। पहले अपना तो भेजा संभाल। कहाँ जाएगा बे? मत मारो, मत मारो। मत मारना मुझे। क्यों? डायबिटीज है, गैंग्रीन हो जाएगा। वो तो तुझे होना भी चाहिए, तभी तो तेरे से छुटकारा मिलेगा। ये रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम है। अरे बाप रे। अरे तुम्हें अकल वकल है कि नहीं? अभी मैं तुम्हारा लवर हूँ समझकर वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं और तुम तो ऐसा बिहेव कर रही हो जैसे मैं सचमुच का तुम्हारा लवर हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो लोग मुझे अपने साथ ले जाते हैं। हाँ तो क्या, जो मुंह में आएगा बोलोगी क्या? ऐसा है तो मुझे दिलीप के पास ले चलो तुम। क्या कहा? दिलीप के पास ले चलूं? लगता है सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगर तुमने किसी से प्यार किया होता तब मेरी फीलिंग समझते। ओ देवी माँ, मुझे ये लव शव के फंडे नहीं समझ आते। अभी मैं तुम्हें दिलीप के पास ले चलता हूँ, उसके बाद तुम दोनों की शादी करा दूंगा, फिर मेरा सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। क्या सरदर्द है यार। चलो ले चलता हूँ तुम्हें। पता नहीं किस जन्म में मैंने कौन सा पाप किया था जो ये मुसीबत पीछे पड़ गई मेरे। खेलना तो पड़ेगा ही। नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज। माननीय गृह मंत्री श्री राजशेखर जी की बेटी कुमारी मधुबाला को चीरू नाम के एक लड़के से प्यार हो गया है और इसलिए वो उसके साथ भाग गई है। खबर ये आई है कि बैंगलोर से हुबली जाने वाली रानी चिन्नम्मा एक्सप्रेस ट्रेन में ये दोनों सवार हुए थे। सूत्रों के द्वारा ये खबर भी मिली है कि पिछले 2 सालों से इन दोनों का अफेयर चल रहा था और ये शादी भी करना चाहते थे।
हमारे माननीय गृह मंत्री जी यानी कि उनके पिताजी को ये शादी मंजूर नहीं थी, इसीलिए उनकी बेटी ने ये कदम उठाया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मधुबाला और चिरू की फोटो। बेटी, ये क्या कर दिया तुमने? सर, आपसे मिलने प्रेस वाले आए हैं। किसने उन्हें अंदर आने दिया? सर वो कह दो उनसे बिजी हूँ। नहीं जाओ। सर, अगर आपने बात नहीं की तो नहीं करनी है बात मुझे। टीवी में जो न्यूज़ है उसे बहुत बड़ा इशू बना देंगे सर। अगर आप उनसे बात करके मैनेज कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा सर। सही कहा। चलो। एक्सक्यूज मी सर, सर आपकी क्या आप ये बताना चाहेंगे? क्या ये सच है सर? वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये बात सच है क्या सर? आपकी बेटी से प्यार करता है इसलिए आपने उसे नौकरी से निकलवा दिया? किसने बताया ये सब आपको? तो आप उनकी शादी कराएंगे? सारी की सारी बातें झूठी हैं। सर क्या आपको उन दोनों की शादी मंजूर नहीं थी? देखिए, मेरी बेटी उत्तर भारत टूर पे गई हुई है मंदिरों को देखने के लिए। अगर मंदिर गई है तो ट्रेन से जंप क्यों किया उसने? सर, आप हमारे इस राज्य के गृह मंत्री हैं और हम सबको ये उम्मीद नहीं थी कि आप खुद अपनी बेटी के खिलाफ ऐसा कदम उठाएंगे। आप तो कहते हैं कि आप और आपकी पार्टी वाले जाति, धर्म और एक इंसान के ओहदे से ऊपर उठ के उसको तवज्जो देते हैं। जब खुद की बात आई तो आपने ऐसा क्यों किया? देखिए, आप एक छोटी सी बात को बड़ा कर रही हैं। हाँ, मैं कब से अपनी बेटी को फोन ट्राई कर रहा हूँ, वो फोन उठा ही नहीं रही। उसके साथ डिटेल में बात करके मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, ठीक है? हाँ, मेरी जिम्मेदारी है वो मेरी बेटी है। हाँ, ठीक है? नमस्ते, आप लोग जा सकते हैं। एक सवाल आइए आप लोग। आइए, ये हो गया, बहुत हो गया। उस सुंदर को फोन करो। जी सर। क्या हुआ? स्विच ऑफ आ रहा है। उसके साथ वो दूसरा कौन रहता है? हाँ, रुद्र, उसे फोन करो। भाई फोन किसका है? होम मिनिस्टर सर का। जरा पास आना। क्या भाई? और आओ। क्या हुआ भाई? ये ले। मारा क्यों? फोन पे बात नहीं करना था इसीलिए तो फोन तोड़ दिया। भाई वो आपका फोन था, ये मेरा फोन है। अभी निकल चले यहाँ से। सर, कहाँ है मेरी बेटी? हैं? सर, मैडम जी यहाँ से भी भाग गई हैं। क्या खेल खेल रहा है मेरे साथ? क्या टीवी वाले, प्रेस वाले सब नाच रहे हैं? मेरी बेटी नहीं मिली तो तुम्हारी जान ले लूंगा। चूहा है तू। सर वो दरअसल चप्पल से मारूंगा तुझे। क्या कर रहे हो तुम लोग वहाँ पर? तमाशा कर रहे हो? अगर तुमसे नहीं होगा ना तो उस एरिया में रहने वाले लोगों को मेरी बेटी का फोटो दो, पैसे दो उनको। ठीक है सर। मुझे मेरी बेटी चाहिए बस। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी, समझ गया सर। हाँ। हेलो, मैं सुंदर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो सुंदर। हमारे साहब की बेटी एक लड़के के साथ भाग गई है और वो दोनों यहीं कहीं आसपास के ही इलाके में। तुम्हें कैसे भी करके उन्हें ढूंढना है। उस लड़के को जैसे भी खत्म करके मैडम को मेरे पास ले आना। उन दोनों की फोटो मैं अभी तुम्हारे पास भेजता हूँ। ओके? क्या चाहिए सर? मुझे एक फोन करना था। कर लीजिए। मधु, फोन करो। कॉइन दो। ये लो। हेलो दिलीप, मधु बोल रही हूँ। हाँ मधु, कहाँ हो तुम? ये जगह कौन सी है मुझे नहीं पता। तुम कहाँ हो? मैं अभी अपने गांव की तरफ जा रहा हूँ मधु। मधु, अब क्या करें? वो तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मधु, जरा मुझे फोन देना। हाँ दिलीप, अरे मैं चीरू बोल रहा हूँ। हाँ बोलो चीरू। मैं कुछ भी करके मधु को यहाँ से सही सलामत ले आता हूँ। तुम वहाँ पे शादी का सारा अरेंजमेंट कर लेना। तो तुम एक काम करो, नंदीपुरम के पास लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी का मंदिर है, किसी से पूछोगे बता देगा। मैं कल सुबह तैयारी के साथ वहाँ पहुँचता हूँ, तुम मधु को लेके वहाँ आ जाओ। ओके। क्या बात है, तुम्हारी शादी का तो अरेंजमेंट हो गया है। कल ही तुम्हारी शादी है।
अब खुश हो ना? ओके अब चले। मधु कुछ पियोगी क्या? ठीक। ओके तो चाय देना भाई। जी भाई। मधु अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछूं? पूछो ना। तुम्हारी जायदाद कितनी होगी? 50 करोड़ होगी। हाँ 50 करोड़? अपने लवर के लिए 50 करोड़ और अपने पिता को छोड़कर आ गई। प्यार के सामने ये सब कुछ भी नहीं है। दिलीप तो नसीब वाला है भाई। ठीक है। ये दिलीप क्या काम करता है? IAS की एग्जाम दी है उसने। ओह तो उसका क्वालिफिकेशन देखकर तुमने उससे प्यार किया क्या? उसकी क्वालिफिकेशन देखकर प्यार नहीं किया है, उसकी क्वालिटीज देखकर। ऐसी क्या क्वालिटी है उसमें? मधु 2 साल पहले। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या है ये फूल देखकर आपको क्या लगता है? यही कि मेरी उम्र एक दिन की है, मैं मौत से नहीं डरता, हंसता रहता हूँ, बस ऐसा ही लगता है मुझे। Exactly, you are right. इसके बारे में आपकी जो सोच है वो बिल्कुल सही है। Anyways, bye. तब तुम दोनों का प्यार नहीं हुआ ऐसा लगता है, तो फिर कब हुआ? बस वो फूल देने के बाद। फूल देने के बाद? मतलब फूल देने के बाद प्यार हो गया? नहीं, उसका कैरेक्टर देखकर। कैरेक्टर? एक्सक्यूज मी। थैंक यू। आई लव यू। आई लव यू। आप मेरे बारे में जानते ही क्या है जो मुझे प्रपोज कर रहे हैं? होम मिनिस्टर की बेटी हो, पैसे वाली हो, दिखने में अच्छी हो, इससे ज्यादा और क्या डिटेल्स चाहिए? ये सब पता करके मुझसे प्यार किया है? Get lost. हेलो, तुमने मुझसे जब ये पूछा कि आप मेरे बारे में जानते ही क्या है, तब मैंने तुम्हें ऐसा जवाब दिया। पर अगर तुम मुझसे ये पूछती कि मैं तुम्हें प्यार क्यों करता हूँ, तो मेरा जवाब कुछ और होता। Anyways, I'm sorry. उसकी वो सारी बातें सुनकर मुझे लगा कि मुझे उससे ज्यादा प्यार करने वाला और कोई कभी नहीं मिल सकता। इसलिए मुझे वो बहुत पसंद है। दोनों के बात करने के तरीके से लगता है कि 2 साइकोलॉजी स्टूडेंट्स डिस्कशन कर रहे हो। इतनी छोटी सी बात पर प्यार हो जाएगा क्या? प्यार तो किसी भी बात पर हो जाता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन प्यार तो कोई छोटी बात नहीं है ना। मतलब तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है? तुम मेरे प्यार पर शक कर रहे हो? दोनों ही नहीं कर रहा हूँ, बस प्यार की परिभाषा बता रहा हूँ। क्या? प्यार की परिभाषा? हाँ। प्यार के बारे में तुम क्या जानते हो? हाँ, तुम्हारे साथ ऐसे बात करती रहूंगी तो पागल हो जाऊंगी। स्टॉप 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 स्टॉप। सर 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 गाड़ी रोकिए सर सर। कोई गाड़ी नहीं रोक रहा है। स्टॉप 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 सर 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 गाड़ी रोकिए सर 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 एक्सक्यूज मी सर। कहाँ जाना है आपको? नंदीपुर। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। हाय। 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 प्लीज कम। थैंक यू। तुम चिरू और तुम मधु, होम मिनिस्टर की डॉटर। तुम दोनों लवर्स हो ना? यही सोच रही होगी कि हमें ये सब कैसे पता है? हाँ, ये बात सिर्फ हमें ही नहीं पूरे स्टेट को पता है। हाँ? अच्छा ये बताओ, तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? नो 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 नो, हम मंदिर में शादी करने वाले हैं। आपके लव की शुरुआत कैसे हुई? आप वो सब क्यों जानना चाहती हैं? वो बहुत बड़ा मिरेकल है। वेरी इंटरेस्टिंग। जरा डिटेल में बताइए तो। जिंदगी में फर्स्ट टाइम वाटरफॉल के पास गया था। आहा, क्या अद्भुत था। अच्छा? ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी और अचानक उसी समय एक दुपट्टा मेरे मुंह पर आकर गिरा। धीरे से उसे हटाकर आंखें खोलकर देखा तो सामने अप्सरा खड़ी थी। मतलब? समझ में नहीं आया। मधु खड़ी थी। उसे पहली बार देखते ही मेरा हार्ट बीट लप टप होने लगा था और मेरे हाथ में जो दुपट्टा था उसे वो ऐसे ही ले जा रही थी। उसके टच करते ही मुझे शॉक लगा।
स्लोली स्लोली मैं नीचे गिर रहा था और जैसे ही गिरा तो वो भाग कर मेरे पास आई और मुझे जोर से अपने बाहों में समेट लिया। एक पल के लिए मैं इस दुनिया को भूल चुका था। और बाद में? लव एट फर्स्ट साइट, मैं कंप्लीट फ्लैट हो गया। ओके। और फिर आपको प्यार हो गया? अरे आप भी ना, जब कोई नीचे गिरता हो ना तो कैच करके देखिए, पता चल जाएगा। और उसके बाद क्या हुआ? बाद में क्या हुआ, एज यूजुअल, टेम्पल, रेस्टोरेंट, मीटिंग, डेटिंग और उसके बाद वगैरह वगैरह। क्यों, क्या हो गया? देखिए ना, ये सब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसलिए चिमटी काट रही है, बहुत ही शर्माती है बेचारी, है ना मधु? अरे ये लोग इतने प्यार से पूछ रहे हैं तो इतना भी नहीं बताऊंगा तो ये हमेशा ऐसी ही करती रहती है। क्यों मधु, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना टेंशन लेना ठीक नहीं है। अगर वो बात बता दूं तो तुम्हारा क्या होगा? वो मतलब रोमांस ना? क्यों मधु? हे मधु, हमें भी बताओ ना। Yes, come on. No. प्लीज बताओ ना, प्लीज, कम ऑन। मैडम, हाँ? उन लोगों की जगह आ गई। तुम दोनों के एडवेंचर के लिए हैट्स ऑफ। तुम जैसे लवर्स को हमारा सपोर्ट हमेशा रहेगा। एनीवेज, हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू। चलो बाय। अरे चलो ना मधु। ओके, बाय 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 टाटा, बाय बाय, थैंक यू, बाय टाटा, बाय बाय बाय। मधु, क्या हुआ तुम्हें? हम दोनों वाटरफॉल के पास मिले थे। नहीं मधु, इतनी हिम्मत तुम्हारी? नहीं मधु, मैं दिलीप से प्यार करती हूँ, ये जानते हो ना तुम? अरे फिर भी मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हारी लवर हूँ। नहीं। ऐसा तुम कह भी कैसे सकते हो? मेरी बात मैंने तो सोचा सुनो तुम ना। मेरी हेल्प कर रहे हो। मुझे लगा था तुम एक क्या अच्छे कर रही हो इंसान हो, तुम? मधु, पर मैं ऐसे- बिल्कुल गलत थी। तुम हेलो मैडम, अभी आपका डांटना खत्म हो गया या कुछ बाकी है? देखो, मिसअंडरस्टैंडिंग करके मुझे तुम्हारा लवर समझकर तुम्हारा बाप मुझे बहुत टॉर्चर कर रहा है। अगर मैं तुम्हारा लवर नहीं हूँ, दिलीप तुम्हारा लवर है, ये जानने के बाद मुझे वो छोड़ देगा तो वो उसे पकड़ लेगा, और अगर उसे कुछ हो गया तो तुम किससे शादी करोगी? सोचा है इसके बारे में? जरा सोचो ठीक से। इसके वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ा, और अगर अब भी तुम्हें बुरा लग रहा हो तो आई एम सॉरी। आई एम गोइंग, बाय। चिरू, हाँ, आई एम सॉरी चिरू, मैंने तुम्हें गलत समझा। अच्छा सोचकर ही मैं तुम्हारा लवर हूँ ऐसा कहा था, बुरा सोचकर नहीं कहा था। सबको फूल देकर हमेशा हंसो 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 कहती रहती हो ना, लेकिन जरा मेरी तरह कॉमन सेंस भी रखा करो। कुछ समझ में आ रहा है? चलो आओ। बेटा, मुहूर्त निकल रहा है। बस 10 मिनट में आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तेरी कुंडली मेरे हाथ में है, शराफत से ये लड़की मुझे सौंप दे। इसे पकड़ कर लाओ।
मेरे बारे में मत सोचो, तुम चले जाओ यहाँ से। मुझे कुछ भी हो जाने तो परवाह नहीं, लेकिन तुम दोनों की शादी करवा के रहूंगा। चिरू, चलो दिलीप, ले जाओ और मंगलसूत्र पहना दो, जाओ। शादी करने वाला ये नहीं है। पहले उसे काट दो। जल्दी मंगलसूत्र पहनाओ। दिलीप जल्दी, दिलीप पहनाओ मंगलसूत्र। अगर तूने उसे मंगलसूत्र पहना तो तुझे पहनाओ। काट दूंगा। पहनाओ दिलीप, मेरी बात सुनो। मैं मंगलसूत्र नहीं पहना सकता। दिलीप, क्या हुआ तुम्हें? क्यों इस तरह बिहेव कर रहे हो? कैसे पहनाओ इसे मंगलसूत्र चीरू? शादी होगी वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर इसके बाप ने ये कहा होगा कि मुझे खत्म करके इसकी बेटी को घर ले आओ तो क्या? प्यार किया है तो अपनी जान देनी पड़ेगी। दिलीप, मेरी बात सुनो दिलीप, अगर तूने शादी नहीं की तो आगे चलकर मधु की शादी किसी से नहीं हो पाएगी। जरा इसका चेहरा तो देख, तेरे लिए कितनी परेशानियां झेलकर यहाँ आई है। मेरे लिए मेरी जान इंपॉर्टेंट है। मेरे माँ बाप मुझ पर भरोसा करते हैं चीरू। दिलीप, ये भी तो तेरे भरोसे सब कुछ छोड़कर आई है। दिलीप, इसका हाथ थाम ले। दिलीप, इससे शादी कर ले। दिलीप प्लीज, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज दिलीप, इससे शादी कर ले। मैं हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, कुछ नहीं होगा तुझे। दिलीप, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। दिलीप, मैं कहता हूँ ना, कुछ नहीं होगा। इसका हाथ थाम ले। अभी तो तू है, कल हमारी शादी हो जाएगी, उसके बाद हमें बचाएगा कौन? तेरे जितनी हिम्मत मुझ में नहीं है चीरू। प्लीज मुझे फोर्स मत कर। प्लीज दिलीप, मैं ये शादी नहीं कर सकता। सही बोला, बिल्कुल सही बोला। जिंदगी से प्यार जरूरी है। देख, प्यार करने वाला मैं नहीं हूँ, वो है। मैं तो सिर्फ एक दोस्त हूँ, और ये बात वो होम मिनिस्टर नहीं जानता। अच्छा होगा तू साइड हट जा। देख भाई, होम मिनिस्टर को ये गलतफहमी हो चुकी है कि मैं उसकी बेटी से प्यार करता हूँ, और उसकी नजर में मैं एक आवारा लड़का हूँ, और इसलिए उसने मुझे मारने के लिए भेजा है। ये दिलीप है, और यही लड़का होम मिनिस्टर की बेटी से प्यार करता है। ये बात उसे तू फोन करके एक बार बता दे, डिटेल्स में बता दे। चुपचाप तू साइड हो जा, टेंशन मत दे। देख, तुझे मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार तो कम से कम फोन तो कर दे, सिर्फ एक ही फोन कर दे प्लीज। अगर उसके बाद भी वो नहीं मानते हैं तो मुझे मारकर उनके पास ले जा, लेकिन प्लीज एक बार उसे फोन कर दे प्लीज। देख, मना मत कर प्लीज। बोलो सत्य। सर, आपकी बेटी और लड़का दोनों मिल गए हैं। मिल गए? हाँ सर, मिल गए, लेकिन आप जैसा सोचते हैं आपकी बेटी उस लड़के से शादी नहीं कर रही। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ सर, यकीन ना हो तो पूछ लीजिए। हेलो, हाँ सर, मैं चीरू बात कर रहा हूँ। आपकी बेटी से प्यार और शादी करने वाला मैं नहीं हूँ, दिलीप है, और वो कल IAS ऑफिसर बनने वाला है। मेरी बेटी की शादी वहां नहीं होगी, मेरी आंखों के सामने होगी, और तुझे आगे रहकर इसकी शादी करवानी होगी। हाँ, तू मेरी बेटी से प्यार करता है और उसे भगा ले गया है। ये सारी बातें मीडिया वाले उछाल रहे हैं और मेरी इज्जत का फालूदा हो गया है। देखो, वहाँ जो कुछ भी हुआ वो तुम्हें यहाँ कर बताना होगा, सबको बताना होगा। हाँ, और एक बात, मेरी बेटी और उस IAS को अपने साथ लेकर यहाँ आ जाओ। हाँ, आ जाओ। हाँ, ओके सर। दिलीप, तुम दोनों की शादी के लिए इसके पापा मान गए हैं। सच में? हाँ दिलीप, मैं बहुत खुश हूँ दिलीप, पता है। मैं सच में बहुत खुश हूँ दिलीप। मधु, तुम्हारी शादी के लिए तुम्हारे पापा मान गए हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कांग्रेट्स। दिलीप, मुझे कितनी खुशी हो रही है पता है। आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। वो लड़की होम मिनिस्टर की बेटी है ना? हाँ, यहाँ क्यों खड़ी है वो? बेचारी, कल उसकी शादी रुक गई।
क्या बात कर रही हो? क्यों? वो एक लड़के के लिए अपना घर बार सब छोड़कर निकल गई थी और उस लड़के ने डर के मारे इस लड़की से शादी करने के लिए मना कर दिया। अब उसके साथ ऐसा हो गया तो बताओ कौन इसे अपने घर की बहू बनाएगा? कैसे इसे कोई रखेगा? बहुत बुरा हुआ। मधु, ये लो, कुछ खा लो ना। मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? ठीक है, बैग में रखा है, जब भूख लगे तब खा लेना। अच्छा, ये दिलीप कहाँ चला गया? पता नहीं, यहीं कहीं गया होगा। अच्छा, 5 मिनट यही रुकना, मैं उसे लेकर अभी आता हूँ। ओके? मधु, कहो क्या बात हुई? कल जो हुआ उसके बारे में सोच रही हो क्या? नहीं दिलीप। तुम क्यों कुछ सोचोगी? तुम्हारे डैड तो एक नंबर के खिलाड़ी हैं ना। कल मैं IAS ऑफिसर बनने वाला हूँ, तो ये सुनते तुम्हारे डैड मान गए। सब अच्छे के लिए ही होता है। भगवान तो बहुत बड़ा है, मुझे खुशी हो रही है। मधु, हाँ? मधु, दिलीप, पहले दोनों गाड़ी में बैठ जाओ। चिरू, क्या हुआ? इतनी अर्जेंसी क्यों दिखा रहा है यार? वो सब मैं बाद में बताऊंगा, तुम दोनों पहले गाड़ी में बैठ जाओ। चलो। चिरू। चलो चलो मधु, जल्दी, आराम से बैठ जाओ। चिरू, क्या है ये सब? What's happening? देखो, माहौल बहुत ही खराब है यहाँ, हर कोई तरह तरह की बातें करता है और तुम दोनों का मूड भी खराब है। तुम लोग आगे निकलो, मैं पीछे आकर ज्वाइन होता हूँ। चलो, अगर तुम बोल रहे हो तो ठीक ही है। एनीवेज, थैंक्स अ लॉट यार। इट्स ओके। ड्राइवर, जाने दो। बाय बाय। माँ जी, हाँ? 2 चाय देना। हाँ देती हूँ, बैठो। हाँ। चाय। ये वाली चाय कैसे दूं? मैंने तो एक ही कहा था। आप ही ने तो 2 चाय मांगी थी। मधु, कुछ पियोगी क्या? जी। ओके, 2 चाय देना। दे दीजिए माँ जी। अच्छा ये बताओ, प्यार के बारे में तुम इतना सब कुछ कैसे जानते हो? देश में घूमकर जनता को पहचानो, पढ़ाई करके बुद्धि को पहचानो, ऐसे बड़े लोग कहते हैं। मैं उसी बात को फॉलो कर रहा हूँ। तुमने पढ़ाई कहाँ तक की है? MA हिंदी। तुम किसी से प्यार करते थे क्या? बचपन में मैंने माँ पापा को खो दिया था, अनाथ आश्रम में पला बढ़ा हूँ। बहुत ही मुसीबत भरी जिंदगी जी है, इसलिए प्यार के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। फिर भी मेरी एक आशा तो है। क्या? सारे लोग प्यार करके शादी करते हैं, लेकिन मैं शादी करके प्यार करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी शाहजहां की तरह अपनी बीवी के लिए एक सुंदर ताजमहल बनाना चाहता हूँ। यही मेरी आशा है। कितना अजीब है ना। क्या? एक दिन पहले यहाँ से तुमसे शादी करने के लिए चिरू के साथ मंदिर आ रही थी और आज तुम्हारे साथ यहाँ से जा रही हूँ। मधु, तुम फ्यूचर के बारे में सोचना छोड़कर जो हो गया है उसके बारे में क्यों सोच रही हो? जर्नी बहुत बोरिंग लग रही है यार, कोई सीढ़ी तो चला दो। कोई सीढ़ी नहीं है सर। कोई सीढ़ी नहीं है? तो फिर क्या है? FM है सर। ठीक है, उसे ही चला दो।
क्या बात हो गई? पता नहीं सर, देखता हूँ। ठीक है जल्दी देखो। क्या हुआ, कुछ तो बोलो। पंचर तो नहीं हो गए, देखता हूँ सर। सर गाड़ी पंचर हो गई है सर। ठीक है तो स्टेपनी लगा लो। स्टेपनी नहीं है सर। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? म्यूजिक के लिए तुम्हारे पास सीडी नहीं है, पंचर हुआ तो स्टेपनी भी नहीं है। ये कौन सा तरीका है तुम्हारा? आधे घंटे में पंचर बनवा के आता हूँ सर। मधु उतरो, हम चलते हैं। प्लीज मेरी बात समझिए सर, मेरी पगार कट जाएगी सर, प्लीज सर। तो फिर मैं क्या करूं? गरीब आदमी हूँ सर। सर प्लीज सर सुनिए तो। हेलो लिफ्ट प्लीज, लिफ्ट सर, स्टॉप सर, लिफ्ट प्लीज सर, प्लीज लिफ्ट सर, प्लीज सर, प्लीज सर। स्टॉप प्लीज। अरे गाड़ी रोको, वो लोग मेरे दोस्त ही हैं। प्लीज स्टॉप। प्लीज कम। हे दिलीप, मधु, तुम ऐसे चल के क्यों आ रहे हो? ऑल थैंक्स टू यू। तूने जो गाड़ी भेजी सब उसी की वजह से हुआ है। क्यों, क्या हुआ? होना क्या था, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। म्यूजिक के लिए उसके पास सीडी नहीं थी, पंचर हो गया तो उसके पास स्टेपनी नहीं थी, बस इसलिए चल कर आ रहे हैं। ठीक है, जो भी हो, लेकिन तुम दोनों मुझे मिल तो गए। चलो जल्दी बस में चलो। हाँ चलो जल्दी, संभल के। इफ यू डोंट माइंड, आप पीछे की सीट पर बैठ सकते हैं, ये दोनों यहाँ पे बैठ जाएंगे। जी ठीक है, बैठ जाऊंगा। दिलीप बैग देना इधर। मधु बैठ जाओ, दोनों आराम से बैठना। ओके ओके। किसी को कुछ खाना पीना है तो खा लो, गाड़ी आधे घंटे रुकेगी। मधु कहाँ है? यहीं कहीं होगी, कहाँ जाएगी? आई डोंट नो। ठीक है, तुम ऑर्डर करो, मैं जाकर लेके आता हूँ। ओके। वेटर, मधु, तुम यहाँ क्या कर रही हो मधु? वहाँ बोर हो रही थी इसलिए यहाँ चली आई। तुम मुझसे ही झूठ बोल रही हो क्या? कल जो हुआ था उसी के बारे में सोच रही हो ना तुम? Am I correct? ऐसा कुछ नहीं है। वो सब मैं जानता हूँ। देखो मधु, पुरानी बातों को भूल जाओ और आगे जो होने वाला है उस जिंदगी के बारे में सोचो। चलो यहाँ से जल्दी। हाँ? क्या हुआ मधु? मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी तो तुम जवाब दोगे? हाँ पूछो। दिलीप मुझसे शादी करने वाला है, इसकी वजह उसका प्यार है या फिर तुम?
जल्दी करो मुझे छोड़ दो जल्दी फटाफट पड़ेगा क्या? अरे छोड़ दो, जाने दो। ए भाई यार इधर आ। यार होम मिनिस्टर की बेटी है, उस दिन टीवी पे देखा था ना। आज तो हमें खजाना मिल गया। ले चल इसे, ले चल। प्लीज डोंट डू दिस। छोड़ो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। ट्रेन लग गई है बस। चल कौन है? तुम पे हाथ उठाएगा वो?
मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अरे तुम्हें कैसे कोई छू सकता है? ये मुझसे सहन नहीं होगा मधु। Sorry. It's okay. कैसे तुझे बताऊं, बिन तेरे जी ना पाऊं। कैसे तुझे बताऊं, बिन तेरे जी ना पाऊं। जानो जहान तू है, हर सांस मेरी तू है। जानो जहान तू है, हर सांस मेरी तू है। दिल उठ गया जहां से, अब चलती कम है सांसें। जो तू गई है मन से, मेरी जा गई है तन से। जो तू गई है मन से, मेरी जा गई है तन से। वो यादें, वो बातें, प्यार अब न कहीं है। जो हो गया सो हो गया, भूल जा तू अब उसे। कहीं खो गई हो, कहीं खो गई, गुम हो गई खुशियाँ जो थी हजारों। जानू मैं न जाने ये तू क्या हुआ है ये। जानो जहान तू है, हर सांस मेरी तू है। जानो जहान तू है। हर सांस मेरी तू है। ए, क्या हुआ? अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है सर। सर क्या हुआ? सर हमें अभी अभी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है, आपकी बेटी और वो लड़का दोनों सेफ है सर। हाँ? आप सच कह रहे हैं? यस सर, उस लड़के ने डकैतों को मारकर आपकी बेटी को बचा लिया है सर, और थोड़ी देर में ही वो लोग यहाँ पे आ जाएंगे सर। वेरी गुड वेरी गुड। प्रेस वाले सभी आए हैं ना? हाँ आए हैं सर, हाँ, बाहर हैं। चलो 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 चलो, तुम भी चलो, आ जाओ। जी सर। पापा। मधु, मधु, तुम्हें कुछ हुआ नहीं ना? नहीं पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भगवान, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। हाँ चलो 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 बेटी, चलो चलो, आइए 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 आइए। आप सभी चैनल और न्यूज वालों ने पिछले 3 दिनों से मुझे और मेरी बेटी को मालूम है कितना परेशान करके रख दिया था। हाँ देखिए, ये मेरी बेटी का फ्रेंड है, फ्रेंड, और ये मेरी बेटी से शादी करने वाला फ्यूचर दामाद IAS ऑफिसर है। सॉरी सर। क्या सॉरी? क्या सॉरी? आप सबको नमस्ते, जाइए यहाँ से अब। ओके जाइए जाइए, चलो भाई चलो। रियली सॉरी। ये लोग
इज्जत बचा ली बेटा, मेरी बेटी को बचाया। मगर मैं तुम्हें अपनी बेटी का लवर समझता रहा और बहुत परेशान किया तुम्हें। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ठीक है सर, कोई बात नहीं। क्या देख रहे हो? हाँ? तुम्हें दामाद बना रहा हूं इसकी वजह से। देखो बेटा, अगर प्यार किया है तो भगा कर ले जाना जरूरी है क्या? प्यार किया है तो पहले माँ बाप को बताना चाहिए, उसके बाद शादी करनी चाहिए। उस दिन ये मंदिर में नहीं होता तो पता है क्या होता? हाँ? कुछ सीखो इससे। तुमसे शादी करने वाली लड़की वाकई बहुत खुशनसीब होगी। सर टाइम हो गया है, मैं चलता हूँ सर। तुम यहीं रहोगे और इन दोनों की शादी करवा कर जाओगे? नहीं सर, मुझे एक जरूरी काम है सर। ठीक है बेटा। थैंक यू सर। दिलीप, मधु बहुत अच्छी लड़की है, इसका ख्याल रखना। विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक्स। ऑल द बेस्ट। हे 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 आहा हा ला 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 ला। मैं तो चला लिए काफिला दर्द का ये दिल में, तू खुश रहे गम से परे अपनी ही जहां में। किसी हाल में हो, किसी हाल में तेरे साथ मैं अब ना रहूंगा फिर से। रहना अब है तन्हा तन्हा यारा तो मुझे, जानो जहान तू है, हर सांस मेरी तू है। जानो जहान तू है, हर सांस मेरी तू है। हर सांस मेरी तू है, हर सांस मेरी तू है। हर सांस मेरी तू है। चिरू, सिर क्यों झुका रहे हो बेटा? तुमने ऐसा कोई गलत काम तो नहीं किया है ना? थोड़ी देर पहले पता चला कि मेरी बेटी के दिल में क्या है। मधु, 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 बेटा ऐसे रोती रहोगी तो मुझे कैसे समझ आएगा क्या हुआ है? बोलो तो सही। तुम्हें ये शादी नहीं करनी है क्या? बताओ बेटा, क्या हुआ है? मधु, तुम्हें ये रिश्ता नहीं पसंद क्या? नहीं माँ, मुझे ये शादी नहीं करनी। ये क्या कह रही हो बेटा? मैं चिरू से प्यार करती हूँ माँ। मधु, यही सच है माँ, पता नहीं कैसे, पर मैं चिरू से प्यार करने लगी हूँ माँ। मैंने इस बारे में उसे कुछ नहीं बताया। अगर उसे बताती तो वो मुझसे नफरत करने लगेगा माँ। अब मैं क्या करूँ माँ? क्या मैंने कोई गलती की है? नहीं बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं। गलती है तो सिर्फ तेरे पापा की। आदित्य शास्त्री की बताई हुई बात को मानकर तुम्हारे पापा उसे ही तुम्हारा प्यार समझ बैठे। अनजाने में ही सही, पर तुम दोनों के मिलने में उन्हीं का हाथ है। तुम्हारे पापा को शक था कि वो तुम्हारा दोस्त बनकर तुमसे
प्यार करने लगा है बेटा। इसीलिए इतना कुछ हुआ। तुमसे शादी करने वाला लड़का ऐसा ही मर्द होना चाहिए जो तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए। पहली बार तुम्हारे पापा के मुंह से किसी लड़के के लिए तारीफ निकली है, तो अगर वो तुम्हें पसंद आ गया तो इसमें कुछ गलत नहीं बेटा। जिस लड़के ने डर के मारे तुमसे शादी नहीं की, वो जिंदगी भर तुम्हारा साथ क्या देगा, तुम्हें क्या खुश रखेगा? देखो मधु, अगर तुम खुश रहना चाहती हो तो अपने पापा के बारे में बिना सोचे यहाँ से निकल जाओ। एक बार मैं उन्हें सबके सामने शर्मिंदा कर चुकी हूँ, अब दूसरी बार मैं वही गलती नहीं दोहराना चाहती माँ। पापा ने चिरू से कहा तुमसे शादी करने वाली लड़की बहुत ही नसीब वाली होगी। वो नसीब वाली लड़की मैं नहीं हूँ माँ। ठीक हो जाएगा। मधु। हाँ? मधु, तुमने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि तुमने जो एक गलती पहले की है वो दोबारा नहीं करना चाहती हो। मैं छोटा बन गया बेटी, मैं बहुत छोटा बन गया। सॉरी बेटी। मुझे उस लड़के से कोई नाराजगी नहीं बेटा। मैंने जब पहली बार उस लड़के को देखा तो उसकी हालत देखकर मैंने ऐसा किया। ए, मधु मधु, बच्चे हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, यही चाहते हैं ना हर माँ बाप? यही चाहते हैं। रो नहीं। और तुम अपने पिता के बारे में इतना सब कुछ सोचती हो, तो मैं तुम्हारे लिए इतना भी ना करूं तो मेरे जीने का क्या फायदा होगा? चलो बेटा, मैं उसके पैर पकड़कर तुम्हारे साथ उसकी शादी करूंगा। हाँ? रो मत बेटा। एक दोस्त बनकर तुमने उसे इतने दिनों तक बचाए रखा। अब आगे एक पति की हैसियत से तुम उसकी रक्षा करोगे। सर। हाँ चीरू, मैंने मधु को हमेशा बीवी के रूप में ही सोचा है, लेकिन मैं उसका पति बनने के लायक नहीं हूँ। तुम दोनों फ्रेंड्स ही रहना चाहते थे, मगर मधु तुमसे प्यार करने लगी है, उसे मना मत करना। हर किसी को प्यार नहीं मिलता, उससे शादी कर लो।